ओम शांति पाल भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। पाल भाई, आज मार्च महीने की 1 तारीख है। तो आज 1 तारीख की मुरली पाल भाई बाबा ने आज खास प्रीत और विपरीत इसके ऊपर पूरी मुरली समझाई है बाबा ने। हेडलाइन ही बाबा ने कहा कि प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर है ये, प्रीत और विपरीत। तो बाबा कहते हैं कि अभी तुम्हारी प्रीत एक बाप से हुई है, तुम बच्चे निरंतर बाप की याद में रहते हो, इसी को प्रीत बुद्धि कहते हैं। तो विपरीत और प्रीत, इसके बारे में थोड़ा बताइए। आज 1 मार्च 2025 है ईश्वर भाई जी। प्रीत बुद्धि विपरीत बुद्धि जी और प्रवृत्ति मार्ग जी बाबा ने कहा। जी। एक प्रीत और विपरीत ये प्रवृत्ति मार्ग के अक्षर हैं। प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग, इसमें बाबा ने कहा सन्यासी लोग शिवो हम तो कहते हैं, निवृत्ति मार्ग वाले वह तो बाप को याद नहीं कर सकते, शिवो हम कहते हैं, शिवो हम, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, शिवो हम, शिवो हम जी। वो बाप को जानते ही नहीं, बाप से प्रीत है ही नहीं उनकी जी। निवृत्ति मार्ग वालों की। तो ये प्रीत और विपरीत शब्द जो है ये प्रवृत्ति मार्ग वालों का है जी। बिल्कुल पाल भाई, आज का क्वेश्चन तो इसी के ऊपर है। जो बाबा की याद की बात है ना, याद की यात्रा को दूसरा कौन सा नाम देंगे, बाबा ने खास कहा है। तो बाबा बोलते हैं कि याद की यात्रा प्रीत की यात्रा है, और विपरीत बुद्धि वालों से कौन कैसे होते हो, नाम रूप में फंसे रहते हैं विपरीत बुद्धि वाले। तो आप बोलते उसकी बदबू आती है, उनकी बुद्धि तमोप्रधान हो जाती है। तो जिनकी बुद्धि प्रीत एक बाप से है, वह ज्ञान का दान करने बिगड़ रह नहीं सकते, और किसी की देहधारी से उनकी प्रीत नहीं होगी, बाबा खास कर रहे आज। तो ये सब बातें बाबा ने खास प्रीत और विपरीत का थोड़ा और भी डिटेल आप थोड़ा बताइए बाबा जी। प्रीत अर्थात प्यार जी, जैसे बाबा ने बोला है मुरली में, प्रीत बुद्धि विजयंती विपरीत बुद्धि विनश्यंती जी। तो प्रीत परमात्मा के साथ अगर प्रीत है, जैसे सन्यासी लोग जानते नहीं है, और बाबा के बच्चे हम सब परमात्मा को जानते हैं जी। जब जान गए कि परमात्मा हमारा सर्व संबंधी है जी, तो क्या होता है, उससे प्रीत हो जाती है। बिल्कुल। अगर इसमें भी बाबा ने आज कहा है प्रीत भी परसेंटेज होता है प्रीत में जी। अगर इसीलिए बाबा ने फिर कहा है विपरीत बुद्धि, अर्थात पूरी परसेंटेज बताया। याद की यात्रा माना उसको प्रीत की यात्रा कहा जाता है, जिससे प्रेम है उसी को याद करेगा ना जी, इसीलिए उसको प्रीत की यात्रा कहा जाता है। फिर विपरीत बुद्धि वाले से नाम रूप में फंसने की बदबू आती है। नाम रूप माना देह भान और देह अभिमान जी। देह भान को रूप कहा जाता है, रूप में फंसना, जैसे मोटे मोटे जी, देह के संबंध पदार्थ व्यक्ति, ये अच्छा है, ये व्यक्ति सही है, इसके गुण अच्छे, माना कहीं ना कहीं चीज में फंसे, मतलब ये शरीर में जो फंस रहा है ये रूप में फंस रहा है जी जी। और नाम माना नाम मान शान, विशेषता का अभिमान, सेवा में सफलता का अभिमान। तो रूप में फंसना माना देह भान में आना, और नाम में फंसना माना देह अभिमान में आना। ये बड़ी बीमारी है, ये बड़ी बीमारी है। तो ये नाम रूप में फंसने की, देह भान देह अभिमान में आने की बदबू आती है, बाबा बोलता है विपरीत बुद्धि वाले जी जी। और जिसकी प्रीत होगी, परमात्मा बिंदी परमात्मा है, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा परमात्मा से प्रीत करेगा। वो कार्य व्यवहार में भी ट्रस्टी होके रहेगा फिर, हाँ, कि बाबा मेरे से करा रहा है, मैं निमित्त हूँ, ये हमेशा बुद्धि में रहेगा उससे। हाँ। तो ये विपरीत बुद्धि वाला फिर नाम रूप में अर्थात देह भान देह अभिमान में फंस जाता है, उसकी बुद्धि फिर तमो प्रधान हो जाती है। जब देह भान में है तो ऑटोमेटिक तमो प्रधान हो जाएगी। जिनकी प्रीत एक बाप से, वह ज्ञान का दान भी करते रहेंगे, बाप के मददगार भी बनेंगे, किसी भी देहधारी से उनकी प्रीत नहीं होगी, अर्थात किसी के नाम रूप में नहीं फंसेंगे नहीं जी। बाबा फिर आज प्रीत और विपरीत बुद्धि के ऊपर ही सारी मुरली चलाई है जी। बाबा ने कहा जिसकी जास्ती प्रीत होगी वह याद की यात्रा भी अच्छी करेंगे, जितना प्यार से यात्रा पर रहेंगे पवित्र भी बनते जाएंगे। बाबा ने कहा जी। अभी तुम रचयिता बाप को जानते हो, उस बाप की याद में तुमको कभी रुकना नहीं है, तुमको यात्रा मिली है याद की, इसको याद की यात्रा कहो अथवा प्रीत की यात्रा भी कह सकते हो। शिव बाबा जिन आत्माओं के साथ, शिव बाबा की जिन आत्माओं के साथ प्रीत होगी वह जरूर मददगार भी होंगे, शिव बाबा के साथ सर्विस करते होंगे। प्रीत नहीं तो गोया विपरीत हो जाते हैं, और विपरीत हुए माना विनाशंति को पाते हैं जी। ब्राह्मण जीवन से भी विनाश को पा जाते हैं अगर विपरीत बुद्धि हुए तो। बिल्कुल सही।
फिर बाबा ने कहा अभी बाप बच्चों को, अभी बाप तुम बच्चों को अविनाशी ज्ञान रत्नों की सौगात देते हैं जिससे तुम राजाई प्राप्त करते हो जी। अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करते हैं तो प्रीत बुद्धि है। बाबा सबका कल्याण करने आए हैं तो हमको भी मददगार बनना है, ऐसे प्रीत बुद्धि ही विजयंती होते हैं। अगर बाबा की सेवा करते हैं तो गया प्रीत है। बाप कहते हैं मुझे निरंतर याद करो, मेरे मददगार बनो। रचना को एक रचता बाप की ही याद रहना चाहिए। रचना को एक रचता बाप की ही याद रहना चाहिए। और जो भी देहधारी है सब जो है रचना ही है। रचना को याद नहीं करना है। सन्यासी ब्रह्म को याद करते हैं, वो भी रचना है, बाबा ने कहा जी। फिर बाप ने समझा है अपने को अशरीरी आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। प्रीत और विपरीत का सारा मदार है सर्विस पर। अच्छी प्रीत होगी तो बाप की सर्विस भी अच्छी करेंगे, तब विजयंती कहेंगे। प्रीत नहीं तो सर्विस भी नहीं होगी, फिर पद भी कम होगा। कम पद को कहा जाता है उच्च पद से विनशंति। जी। बाबा ने कहा अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, खाद निकल जाएगी। बाबा ने कहा प्रीत बुद्धि में भी परसेंटेज है। बाप से प्रीत नहीं तो जरूर अपनी देह में प्रीत है या मित्र संबंधियों आदि में प्रीत है। जी। बाप से प्रीत होगी तो सर्विस में लग जाएंगे, बाप से प्रीत नहीं तो सर्विस में भी नहीं लगेंगे। बाबा ने कहा बाप के साथ प्रीत उनकी होगी जो बहुत याद करेंगे, उनको ही गोल्डन एज बुद्धि कहेंगे या उनकी गोल्डन एज बुद्धि होगी। जी। अगर और तरफ बुद्धि भटकती होगी तो तमो प्रधान ही रहेंगे। बल सामने बैठे हैं तो भी प्रीत बुद्धि नहीं कहेंगे क्योंकि याद ही नहीं करते हैं। प्रीत बुद्धि की निशानी है याद। वह धारणा भी करेंगे, औरों पर रहम भी करते रहेंगे। बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। औरों पर भी रहम करेंगे, उनको कहेंगे कि बाप को याद करो तो तुम पावन बनेंगे। इसको समझाना सहज है। बाप स्वर्ग की बादशाही का वर्षा बच्चों को ही देते हैं। जी। बाबा ने कहा भगवान से प्रीत कैसे जीते सो भारतवासियों को ही बाप आकर समझाते हैं। जी। आते भी भारत में हैं, शिव जयंती मनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो ऊंचे ते ऊंचा है भगवान। जी। उनका नाम है शिव, इसलिए तुम लिखते हो शिव जयंती ही हीरे तुल्य है, बाकी सबकी जयंती है कौड़ी तुल्य। बाबा ने कहा आज माया की ग्रहचारी का पहला वार बुद्धि पर ही करती है। बाप से ही बुद्धि योग तोड़ देती है जिससे एकदम ऊपर से नीचे गिर जाते हैं। तो ग्रहचारी, जी, ग्रहचारी का मतलब एक बार हमारी शांतामणि दादी थी ना, बाप दादा के सामने मिल रही थी तो तबीयत खराब था। तो बाबा शांतामणि दादी को सचली कौड़ी बोलता था। सचली कौड़ी बोलता था ना। तो दादी ने बोला बाबा ग्रहचारी आई है। बाबा ने कहा ये ग्रहचारी नहीं है। बीमार जो होते हैं वो ग्रहचारी नहीं है। ग्रह माना ये जो 5 विकार हैं, काम के वश होना, ये है राहु। केतु माना क्रोध के वश होना, और बाकी सब चीजें उसी के अंतर आता है। राहु केतु का ग्रहण लग गया है बोलते हैं ना, ये बहुत बड़ा भारी ग्रहण है। तो ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये 5 विकार हैं, मुख्य है काम और क्रोध। तो काम और क्रोध का ग्रहण लगता है ज्यादा, उसके पीछे सब आ जाते हैं। वो ये जो जिसके अंदर काम और क्रोध का ग्रहण लगा हुआ है इसको कहा जाता है ग्रहचारी। तो माया की पहली ग्रहचारी बुद्धि पर ही वार करती है। बिल्कुल। बाबा ने एक बार बोला है माया व्यर्थ संकल्पों के बाण द्वारा दिव्य बुद्धि को कमजोर करती है। व्यर्थ संकल्प चलना ही बुद्धि को कमजोर करना है। तो बुद्धि पर ही वार करती है। जैसे ही काम के वश हुआ, क्रोध के वश हुआ, तो काम का संकल्प चला, क्रोध का संकल्प चला, फिर बोलेगा, कर्म करेगा। जी। तो ये सब बुद्धि के ऊपर इफेक्ट आता है। फिर बुद्धि काम के तरफ भटकेगी, क्रोध के तरफ भटकेगी, तो बुद्धि भटकना शुरू कर देती है। फिर बुद्धि भटकती है तो फिर व्यर्थ संकल्प चलाती है। जी। बुद्धि जो है निर्णय शक्ति खत्म हो जाती है, तो फिर संकल्प भी व्यर्थ चलते हैं, काम के वश क्रोध के वश। तो ये ग्रहचारी से बहुत बड़ा नुकसान है। जी। जैसे चंद्रमा को सूर्य को ग्रहण लगता है तो काला कर देता है ना, वैसे ही आत्मा को काला कर देता है। बिल्कुल। तो बाबा ने कहा बाप से ही बुद्धि योग तोड़ देती है
जिससे एकदम ऊपर से नीचे आ जाते हैं ग्रहचारी लगने से। तुम्हें को प्रीत रखनी है एक विचित्र विदेही बाप से, देहधारी से प्रीत रखना नुकसान कारक है। विपरीत बुद्धि से तो जैसे बांस आती है, अर्थात बदबू आती है नाम रूप में फंसने की, नहीं तो सर्विस में खड़ा हो जाना चाहिए। तो इस तरह से बाबा ने कहा जी। फिर बाबा ने आज कहा जो विदेही विचित्र बाप से सच्ची दिल की प्रीत रखनी है, बोला बाबा ने। हाँ पाल भाई, पूरी मुरली बाबा ने जब चलाई, लास्ट में बाबा सार में कहते हैं कि एक विदेही विचित्र बाप से दिल की सच्ची प्रीत रखनी है, सदा ध्यान रहे, जैसे आपने बोला माया की ग्रहचारी कभी बुद्धि पर वार ना कर दे, तो इसका ध्यान रहे हमेशा। फिर बाबा बोलते कि कभी भी बाप से रूठना नहीं, मेन चीज़ है। कई लोग रूठ के पढ़ाई छोड़ देते, क्लास में आना बंद कर देते, कि बार ब्राह्मणी से रूठ जाते। तो ये सब बातें जो है, तो इससे ब्राह्मणी से रूठना माना बाप से ही रूठना हो गया, क्योंकि पढ़ाई से विमुख हो जाते। इसलिए बाबा बोलता है कि सर्विसेबल बन, अपना भविष्य उच्च पद बनाना है। सर्विस भी करनी है, अपना ज्ञान योग से अपने को श्रृंगारित भी करना है, अपना भविष्य उच्च पद बनाना है। तो किसी की दी हुई चीज़ भी अपने पास नहीं रखनी, क्योंकि उसकी याद आती रहेगी। नहीं तो चीज़ अगर वो पहनेंगे, कुछ भी करेंगे, तो बाबा के बजाय उसकी याद आती रहेगी। इसलिए बाबा बोलता अपने पास नहीं रखना है। इसलिए वो यज्ञ में भी कई चीज़ें आती है ना, तो उसको दूसरों को गिफ्ट कर देते, उसको बाबा की याद रहे फिर यज्ञ से। तो कोई चीज़, कई लोग देखा मैंने, कई बड़े बड़े हमारे जीतू भाई वगैरह जितने बड़े बड़े भाई लोग हैं, वो रहते अपने गृहस्थी में, लेकिन अनन्य भाई है, तो यज्ञ से वो लोग कपड़ा भी लेते आज भी, उनका नाम यज्ञ से, वो हमको बाबा की याद आती करके। तो ये सब सिस्टम बाबा ने जो बनाया बहुत अच्छा है, कि हम ब्राह्मणों की पालना भी पूरे यज्ञ से होती है हर प्रकार से। आज हमारी मुन्नी बड़े दिल से बोलती है कि भाई कुछ भी चाहिए तो हमें लिख के दो, यज्ञ से आपको कुछ भी चाहिए। तो ये अच्छी सिस्टम है कि बाबा की याद आती रहती है। इसके ऊपर किसी की दी हुई चीज़ अपने पास नहीं रखना, ब्रजमोहन जी बहुत बढ़िया सुनाते हैं। उनका पिताजी जब शरीर छोड़ दिए थे ना जी, अच्छे सफारी के कपड़े थे, अच्छे क्वालिटी वाले, तो वो पहन के आए थे ब्रह्मा बाबा के पास जी। तो ब्रह्मा बाबा ने पूछा किसका कपड़ा है, तो हमारे पिताजी का है। तो बोले आपके पिताजी का सारा कपड़ा यहाँ जमा कर दो जी, बिल्कुल, फिर यज्ञ से आपको दिया जाएगा। तो बाबा ने वही कहा उसको, अगर इसको पहनेगा तो तुम्हारे पिता की ही याद आएगी। सही बात, शिव बाबा की याद भूल जाएगी। सही, नेचुरल है, बुद्धि वही जाएगी। फिर आज बाबा ने वरदान में बोला है जी, शुद्धि की विधि द्वारा किले को मजबूत करने वाले सदा विजयी और निर्विघ्न भव। इस किले में हर आत्मा सदा विजयी और निर्विघ्न बन जाए, इसके लिए विशेष टाइम पर चारों ओर एक साथ योग का प्रोग्राम बनाओ जी। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा। जैसे किले के चारों ओर तार लगाते हैं ना, उस तार की बता रहा है जी, सेफ्टी। फिर कोई भी इस तार को काट नहीं सकेगा, क्योंकि जितना सेवा बढ़ाते जाएंगे उतना माया अपना बनाने की कोशिश भी करेगी। इसलिए जैसे कोई भी कार्य शुरू करते समय शुद्धि की विधियां अपनाते हो, जैसे करते हैं ना शुद्धि की विधि अपनाते हो, ऐसे संगठित रूप में आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं का एक ही शुद्ध संकल्प हो, विजयी। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जी। यह है शुद्धि की विधि, जिससे किला मजबूत हो जाएगा। बिल्कुल। आज स्लोगन में बाबा ने कहा है, युक्ति युक्त और यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी जी। युक्ति युक्त माना ठीक एकदम एक्यूरेट। ऐसे नहीं कि युक्ति से काम निकाल लिया दाएं बाएं करके, उसको युक्ति युक्त नहीं कहा जाता। ये नहीं कि यहाँ पर मेरे को ये बोलना नहीं था, वो बोलना था, सच्चा झूठा करना, ये युक्ति युक्त नहीं है। युक्ति युक्त माने एकदम ठीक, एक्यूरेट जी। और यथार्थ माना सत्य। युक्ति सत्य भी उसमें, हाँ, युक्ति युक्त मतलब ठीक और सच्चा सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। युक्ति युक्त और यथार्थ सेवा का प्रत्यक्ष फल है खुशी। खुशी तब मिलेगी जब सत्यता होगी और एक्यूरेसी होगी जी। उसी को बाबा ने आज युक्ति युक्त और यथार्थ बोला। अगर युक्ति को घुमा फिरा के कुछ करोगे तो उसमें तो खुशी नहीं रहेगी ना, कहाँ रहेगी, वो तो खुशी गुम हो जाएगी। ठीक है भाई साहब, सही। ओम शांति। थैंक यू।